डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 181 टू 190 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। 181 में हमारे पास फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ? एसीटोन के साथ। यानी हमारा फिनोल रिएक्ट कर रहा है एसीटोन के साथ में, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म या आप ट्रिक समझ लीजिए, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म के लिए। यहाँ पर आप एसीटोन को इस तरह से लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर हमारे पास फिनोल को आप इस तरह से लिखिए, यहाँ पे OH, और इसी तरह से यदि आप मॉलिक्यूल को इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पर भी फिनोल बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। मिथाइल मिथाइल तो है यहाँ पर, इस कार्बन के साथ यहाँ पर दो बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है। ये इस तरह से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है एक फिनोल के साथ, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ी हुई है, जो कि अपने को कौन से ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है अपने को। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, उससे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इन दोनों से अपने पास ये फिनोलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको आपको यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास मैकेनिज्म देख लीजिए। इनिशियली हमारे पास एसीटोन दिया हुआ है, एसीटोन पे अपन H+ की प्रेजेंस में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो जाएगा, जिससे क्या होगी, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इस पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यानी यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर पैरा अटैक करेगा, क्योंकि OH क्या होता है, और तो पैरा डायरेक्टर होता है, इसलिए पैरा अटैक करके ये ग्रुप को अटैच कर लिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन टोटोमराइज कर लेगा, जिससे एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कंपाउंड अपने पास ये वाला बन गया आफ्टर एरोमेटाइजेशन। बट अपने पास एसिड प्रेजेंट है H2SO4, उससे क्या होगा, H+ अटैक करेगा, OH2+ बनेगा, और फिर वाटर रिमूव होकर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अपने पास फिर फिनोल के साथ आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से पैरा पे ये ग्रुप टोटली, ये पूरा ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, जो कि अपने को ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 182, हीटिंग बेंजीन इन ए लार्ज एक्सेस ऑफ 80% D2SO4 इन D2O रिजल्ट्स इन वाट प्रोडक्ट। तो अपने पास जब भी आप D2SO4 को वाटर में रखते हैं, यानी D2SO4 को D2O में रखेंगे, तो क्या प्रोवाइड करेगा, ये D+ DSO4-। ठीक है, ये D+ D2O के साथ D3O+ का फॉर्मेशन भी कर लेगा। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लार्ज एक्सेस में ये दिया हुआ है। तो जब भी आप बेंजीन की आप D2SO4 के साथ में रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर बेंजीन की जो हाइड्रोजन्स है ये सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे लार्ज अमाउंट में। यानी एक्सेस में यदि अपने पास ये दिया हुआ है D2SO4, तो ये सारे के सारे कंपाउंड किससे रिप्लेस हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये ड्यूटेरियम से किस तरह से रिप्लेस होंगे वो अपन मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6D6, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में देखिए, D2SO4 में सबसे पहले D+ और DSO4- बना, तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हुआ तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो DSO4- है, ये DSO4- बेस की तरफ बिहेव करके क्या करेगा, H+ को लेके जाएगा। H+ के निकलने के बाद ये जो बॉन्ड पेयर बचा, इससे वापस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंपाउंड इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए हमने CH बॉन्ड को ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आपकी बॉन्ड एनर्जी का यदि आप ऑर्डर देखें तो CH की बॉन्ड एनर्जी CD से कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास CH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा बजाय CD के। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपने हाइड्रोजन क्यों रिमूव किया, एरोमेटाइजेशन के लिए ड्यूटेरियम क्यों नहीं रिमूव किया, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होती है। नेक्स्ट अपने पास है कि ये जब ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, अब फिर वापस अपन, क्योंकि लार्ज एक्सेस में D2SO4 D+ पे अटैक होगा। अब D+ पे जब अटैक होगा तो ये पाई प्लस और माइनस क्रिएट करेगा, माइनस पे जाके D अटैच होगा। पर प्लस अपने पास ड्यूटेरियम पे क्यों आएगा, क्योंकि यदि आपने +I ऑर्डर देखा हो तो +I के केस में क्या किया था अपन ने, आइसोटोप्स के केस में ट्रिटियम का +I सबसे ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो हमारे पास जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ज़्यादा स्टेबल रहेगा या ड्यूटेरियम के पास, ड्यूटेरियम के पास ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन बना है, ड्यूटेरियम अपने पास सेकंड यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट फिर वापस वही प्रोसेस अपन यूज़ करेंगे, DSO4- H+ को लेके जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, और एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हमारे पास वापस, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बन गई और दो ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गए।
सिमिलरली अपन बार बार अपन रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस, रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास हर एक हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, हर एक हाइड्रोजन अपने पास ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डी डी, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम और यहाँ पर भी ड्यूटेरियम बन जाएगा। तो इसका भी अपने पास क्या हो जाएगा, C6D6 मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसलिए करेक्ट आंसर जो गया यहाँ पर वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। ए सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इन बेंजीन इज स्टार्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास H2SO4 है, is added after washing away the acid and removing the excess benzene, what product is isolated। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया और हमारे पास यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करा रहा है आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 से H+ मिलेगा, जो क्या बनाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अपने पास क्या बन जाएगा कंपाउंड, अपने पास कंपाउंड ये इस तरह से बन जाएगा कार्बोकेटाइन। इसी की रिएक्शन आपको बेंजीन के साथ करानी है। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये अल्काइल ग्रुप की तरह इससे अटैच हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर हो रही है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा तो हमारे पास ये बेंजीन रिंग से साइक्लोहेक्सेन रिंग कैसे अटैच हो जाएगी, डायरेक्टली इस कार्बन से एक साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच हो जाएगी। और इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। जैसे अपन क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल बेंजीन बोलते हैं, जनरल नेमिंग इसका जो करते हैं। यहाँ पे एल्काइल क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 184 क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है आर एस एंड म्यू। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पे CH2Br से CH2Cl बन रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है। अब SN2 रिएक्शन में हमारे पास Br को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, CN- अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अपने को किससे मिल सकता है, KCN से मिल सकता है। यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, अपने को हिंट मिल गया, HCN नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब अपने को डिसाइड करना है यहाँ पर आर और एस में हमारे पास देखिए, यदि आप क्या लेते हैं, ये वाला रिएजेंट लेते हैं CH2Br और COCl यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पे बनेगा और वो इस बेंजीन से जाके अटैच हो जाएगा। तो ये इसके मेटा पोजीशन पे, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। बट ये वाली पॉसिबिलिटी में क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इसके केस में कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है, जो अटैच कहाँ करता है, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये 2 अल्फा H होने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होगा, तो पैरा अटैक यहाँ पे करेगा, जबकि यहाँ पे बना हुआ क्या है, मेटा पोजीशन पे, यानी 1 2 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो अपने को ऑप्शन सी की ही रिएजेंट यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। इसको आप यदि देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे हमारे पास ये एसाइल कार्बोकेटाइन है, कि ये कंपाउंड इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास CH2Br और COCl, ठीक है, ElCl3 अपन ने लिया, ElCl3 से ये Cl माइनस यहाँ पे चला जाएगा और क्या बन जाएगा, एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यहाँ पर CH2Br। अब हमारे पास एसाइल कार्बोकेटाइन का डायरेक्टली इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पर, या एसाइलेशन आप बोल सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पर होगी, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसी के साथ बेंजीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसके मेटा पोजीशन पे CH2Br। ठीक है, तो ये कौन सा, ये अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर इसकी KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, K प्लस CN- से SN2 अटैक होगा इस कार्बन पर और ये Br लीव कर जाएगा। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, फाइनली प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बन जाएगा, यहाँ पर CH2Cl। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिक्वायर्ड रिएजेंट C वाले जो है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन C हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 185 में हमारे पास क्या बोला गया है कि यहाँ पर भी अबोव कन्वर्जन दिया गया है। इसमें हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है कि हमारे पास ये एसाइल कार्बोकेटाइन है, ये किसके साथ जाएगा, तो हमारे पास यदि आप मेथाइल इसके साथ लेके जाते हैं, सिंपल बेंजीन के साथ यहाँ पर लेके चले जाएंगे, तो ये जो भी कार्बोकेटाइन होगा वो यहाँ पर आकर अटैच होगा, तो पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, कि यानी आप मिथाइल बेंजीन ले और यहाँ पर कोई भी RC डबल बॉन्ड O प्लस है लेट से, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा, जबकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है।
दैट मीन्स ये एसाइल कार्बोकेटाइन इसी मिथाइल के साथ होगा और बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन हो सकता है और एसाइल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस और ये बेंजीन और मेटा पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप। तो ये इसके लिए ये कब अपने को मिलेगा, जब अपने पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl हो, C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर बेंजीन रिंग है, मेटा पोजीशन पे CH3 है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करने पे बना होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया यहाँ पर और प्रोडक्ट फाइनली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O, ये C के साथ बेंजीन रिंग और यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ पर P तो ये प्रोडक्ट होगा, Q हमारे पास रिक्वायर्ड ये वाला हो जाएगा, रिएजेंट हमारे पास जो S है वो AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी में देखिए बेंजीन दिया गया, मेटा पोजीशन पे COCl दिया हुआ और AlCl3, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 186 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग C6H6 कंपाउंड्स हैज अ सिंगल सेट ऑफ स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स से क्या मतलब होता है कि हमारे पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिनको यदि आप इंटरचेंज कर दें तो भी उनकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पर कि अपन ने CH3 और OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये तीनों जो कार्बन है ये केमिकली सेम है, तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है वो भी इक्विवेलेंट है। इनको आप रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से भी तो भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रहेगी, बट ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो इनसे डिफरेंट है। यही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की यहाँ पर डेफिनेशन है। तो हमारे को क्या डिटरमाइन करना है कि अपने पास कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग C6H6 कंपाउंड्स हैज अ सिंगल सेट ऑफ, कि सारे सारे आइडेंटिकल होने चाहिए स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारे पास बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन में स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये जो सारे हाइड्रोजन है ये इक्वल है, एक जैसे हैं और sp2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बट बाकी मॉलिक्यूल्स में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बट ये कार्बन क्या है, ये sp3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है, sp2। तो यहाँ पर सारे के सारे सिंगल सेट नहीं, यहाँ पे दो सेट है हाइड्रोजन के, एक तो sp3 कार्बन वाले हाइड्रोजन है जुड़े हुए और एक sp2 कार्बन से जुड़े हुए। यहाँ पर केवल सिंगल सेट है कि sp2 कार्बन से जुड़े हुए 6 हो गए 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर अपने पास देखें तो ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पास देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास कंपैरिजन करें तो सारे के सारे हाइड्रोजन sp2 कार्बन से ही जुड़े हुए हैं देखने में। ठीक है, बट हमारे पास देखें तो ये हाइड्रोजन रिंग से जुड़ा हुआ और ये हमारे पास रिंग के बाहर है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप एक्सो हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और इसको एंडो हाइड्रोजन। तो केमिकली दोनों डिफरेंट है कि हमारे पास ये रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और ये रिंग के बाहर हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो केमिकली दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में अपने को फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये CH2 होगा इस तरह से, CH2 अपने पास एक इस तरह से होगा और CH2 एक अपने पास इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें आप गौर करें तो हमारे पास हर एक कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो सेम है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन सेम है और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन सेम है। अब इनके आप इनको इंटरचेंज करते हैं तो भी हमारे पास स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो एक तो ये मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है और एक हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है बेंजीन जिसमें सारे के सारे स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट और ये कौन सा है, फोर्थ, ये वाले स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होंगे। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 187 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड एरोमेटिक इन इट्स बिहेवियर। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपने पास कंडीशंस क्या क्या होती है, पहले जो कंडीशन है वो है मस्ट बी रिंग, मस्ट बी रिंग। दूसरी है प्लेनर, प्लेनर से क्या मतलब है कि ईच सेंटर शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज, शुड बी sp
और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मीन्स अपने पास क्या होने चाहिए, हाइब्रिडाइज्ड होगा तो रेजोनेंस भी होगा, प्लेनर और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है अपने पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि हकल रूल भी कहते हैं अपन। ये तीन कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो n=0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। n=1 रखते हैं तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। n=2 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अपने पास कंपाउंड ए में देखें तो कंपाउंड ए में हमारे पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होता है और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रिंग में है ये कंपाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो पायरोल का ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, साइक्लिक है और प्लेनर भी है, इसलिए ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखें तो 3 और 2 5 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी हकल रूल फॉलो कर रहा है। हर एक कार्बन sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। बट बी ऑप्शन में देखते हैं तो बी ऑप्शन में हमारे पास ये दोनों जो सेंटर है, ये दोनों सेंटर हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इनको क्या कहते हैं, इनको आप ब्रिज हेड कार्बन भी कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी वजह से क्या हो गई, ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर, ठीक है। नॉन प्लेनर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो रिंग है, ये अलग प्लेन में होगी और ये अबोव वाली जो रिंग है ये अलग प्लेन में होगी। अब कंपाउंड यदि प्लेनर नहीं है तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी तो होगी नहीं। पर इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन भी वायलेट हो रही है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी कंटिन्यूस नहीं हो रहा, पाई सिंगल सिंगल है, यानी रेजोनेंस भी ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 188, is C8H10 हाइड्रोकार्बन इज नाइट्रेटेड बाय नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, 2 and only 2 isomers are obtained, which of the following fits this evidence। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स के बारे में बोला गया है, तो क्या होगा, C8H10 का आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सबसे पहले निकालते हैं, तो हमारे पास 8+1 - 10/2 यानी 9 - 5 4, यानी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा और बाकी अल्काइल होगा। तो सबसे पहला है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर, हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इथाइल हो गया, ठीक है। अब इथाइल हमारे पास क्या है, CH2CH3 है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारे पास CH2CH3, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जैसे आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये CH2CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो प्रोडक्ट बनेंगी, इसके साथ साथ बेटा पोजीशन पे भी हमें प्रोडक्ट बनेगा, पर वो काफ़ी माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर तीनों जगह होगी। तो हमारे पास यहाँ पर केस में क्या होगा, केस हमारे पास यहाँ पर ET के केस में एक बार NO2 यहाँ पर जोड़ देंगे, दूसरे केस में हमारे पास ET मेटा पे जुड़ जाएगा, तीसरे केस में अपने पास पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ना कि मेजर और मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो इथाइल बेंजीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो बनेंगी, बट वो काफ़ी अमाउंट में बनेंगी, बट मेटा प्रोडक्ट की अपने पास लेट से एज्यूम मान लीजिए कि 1% ही बन रहे, पर बन तो रहा है, तो अपने को पॉसिबिलिटीज़ देखनी थी कि कितने बनते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं इथाइल बेंजीन के केस में। बट बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में अपने पास ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास यदि आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं और नाइट्रोनियम कटायन होता है तो पॉसिबल साइट कौन सी हो जाएगी, एक तो ये साइट होगी, एक ये साइट होगी, ठीक है। इस पे और इस पे जब आप NO2 जोड़ेंगे तो सिमिलर ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर 2 ही कंपाउंड बनेंगे आपके पास। हमारे पास यहाँ पर CH3 है, इससे NO2 एक बार यहाँ पे जोड़ दीजिए, दूसरा NO2 आप क्या जोड़ेंगे, दूसरा NO2 आप इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। पर बाकी दूसरे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, यदि यहाँ पर NO2 जोड़ते हैं तब भी हमारे पास किससे एनालॉगस कंपाउंड बनेगा, इसके जैसा बनेगा। जैसे आप बना के देख लीजिए कि हमारे पास कैसा बन रहा है, यहाँ पर NO2 ये जुड़ रहा है। अब नंबरिंग करें आप
तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 कंपाउंड ये, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 to 4 यहाँ पे भी आ रहा है और 1 to 4 यहाँ पे भी आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सेम है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ओनली 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बाकी ऑप्शंस को भी अपन देख लेते हैं कि मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन में क्या होगा। तो अपने पास मेटाजाइलिन ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास NO2 प्लस का अटैक कहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो सकता है, तीसरा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे बनाएंगे तो इसके सिमिलर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये तीनों साइट होंगी, ठीक है। NO2 आप इन पे अलग अलग लगाएंगे तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे NO2, अब आपको यहाँ पे मेजर माइनर नहीं डिसाइड करना है, यहाँ पे बस पॉसिबल साइड देखनी है। पॉसिबल साइड्स में हमारे पास NO2 कहाँ अटैच हो सकता है। इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास CH3 तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थोपैरा पे ही होना चाहिए, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हम ने क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबल देख रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेस अमाउंट में बने पर बनेगा तो सही, इसलिए अपन वो उसको कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाजाइलिन के केस में भी हमारे पास क्या होगा, मेटाजाइलिन के केस में भी हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखें अपन, पैराजाइलिन, तो पैराजाइलिन के केस में तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा और NO2 प्लस यहाँ पे बनता है, तो इसका इस पर अटैक कराएंगे तो यहाँ तो इस पर अटैक करें, यहाँ पे अटैक करें, दोनों केस में सेम बनेगा और एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो अपने को केवल जो 2 कंपाउंड बन रहे हैं वो ऑप्शन बी में ही बन रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है 189 में अपने को बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए OCH3 ग्रुप को यदि आप बेंजीन से जोड़ देते हैं, हमारे पास इस तरह से आप बेंजीन से इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास रेजोनेंस कराने से क्या होगा, ये +M इफेक्ट शो करेगा। यदि आप COCH3 को जोड़ते हैं बेंजीन रिंग के साथ, हमारे पास यहाँ बन जाएगा C≡CH3, तब हमारे पास रेजोनेंस इस तरह से लेगा। दैट मीन्स ये ग्रुप क्या है, ये एक -M ग्रुप शो कर रहा है। इसी तरह से NO2 भी क्या है, एक -M ग्रुप शो करेगा। बट यहाँ पर NO जो ग्रुप है उसको यदि आप बेंजीन रिंग से जोड़ते हैं तो हमारे पास ये दोनों बिहेवियर शो करता है, +MB और -MB, कि हमारे पास N डबल बॉन्ड O के पास क्या है, लोन पेयर भी अवेलेबल है। दैट मीन्स ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। और दूसरा केस अपने पास क्या हो कि हमारे पास ये रेजोनेंस कुछ इस तरह से भी कर सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो NO है वो +MB है और -M ग्रुप भी है। तो -M ग्रुप और -I ग्रुप होने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करता है, बट इसकी जो डायरेक्शन होती है कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की वो अपन किससे डिसाइड करते हैं, इस +M इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, जैसे कि अपन हेलोजेंस के केस में करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब केसेस में भी क्या होता है, इनमें भी -I डोमिनेटिंग होता है यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन अपन मेसोमेरिक इफेक्ट से डिसाइड करते हैं +M से, ठीक है। क्योंकि +M से क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये +M इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग की, और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने के लिए बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन कमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, उस ग्रुप के बेसिस पे डिफाइन करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा रहा हो, ठीक है। इसलिए ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं दोनों, NO ग्रुप भी और हेलोजन भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 190 क्वेश्चन में हमने को बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी 2 COOH ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होंगे व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो हमारे पास देखिए क्या होगा कि यदि आपके पास, नोट करके लिखिए कि हमारे पास कोई भी बेंजीन स्ट्रक्चर है, उस बेंजीन स्ट्रक्चर के अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है और बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है। तो दोनों ही केस में यदि आप हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट यदि वहाँ पर अल्फा H नहीं है, जैसे कि हमारे पास यदि कंपाउंड इस तरह से ले लें आप, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा H नहीं है, तो हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यानी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तो यहाँ पर कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल ये ऑक्सीडाइज होगा। तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जबकि अपने को 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं तो
तो हमारे पास COOH ग्रुप बन जाएंगे, यानी इस बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पर COOH हो जाएगा एक, और ये एक COOH अपने को यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से दोनों में देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, पर ये एक दूसरे क्या पैरा पोजीशन पे है, तो इसमें हमारे पास हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो COOH 1,4 पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे COOH 1,4 पे, यहाँ पर अपने पास 1, 2, 3 पे, तो हॉट KMnO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। ये COOH एक यहाँ पर, एक COOH यहाँ पर। बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनाना है बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि केवल ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, इसलिए आंसर जो हो गया यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.